दोस्तों, मैं आज फेसबुक पर लाइव हूँ। मैं राजीव वर्मा, पूर्व निगम पार्षद, डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार आज देश में जो कोरोना महामारी ने एक विकट रूप ले लिया है, जो वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में और साथ ही साथ इस देश के अंदर जिस तरह का आज कोरोना महामारी ने प्रकोप फैलाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जिस तरीके से आज देश के अंदर प्रवासी मजदूरों के साथ जो आज हाल उनका हो रहा है, उसको देख करके निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। और दर्द इस बात का है कि जो प्रवासी मजदूर इस देश की नींव को रख करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, आज उन मजदूरों के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आज वहीं दूसरी ओर अपने राज्यों की सरकारों से किस तरह की, मैं समझता हूँ किस तरह की प्रताड़ना उनके राज्यों के द्वारा, वहाँ के उन मुख्यमंत्रियों के द्वारा उन गरीबों को, मजदूरों को, उन किसानों को घर तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। तभी आज हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये प्रण लिया है, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, हर एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने उन गरीब भाइयों को आज उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं, इस केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं कि आज उन प्रवासी मजदूरों को, गरीब भाइयों को, गरीबों को, किसानों को तत्काल प्रभाव से आज केंद्र की सरकार 10,000 रुपये उनके खाते में तत्काल आज उनके खाते में डाले जाएं और उसके साथ साथ अगले 6 महीने तक 7,500 रुपये उन्हें प्रति माह उनके खाते में डाला जाए, ताकि वो अपने जीवन यापन कर सकें, अपने गांव में रह करके, अपने प्रदेश में जा करके उन्हें ठीक तरीके से अपना गुजारा बसर कर सकें। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं, मोदी जी ये सुनिश्चित कीजिए उन प्रवासी मजदूरों को, उन प्रवासी किसानों को, गांव उन भाइयों को आपको उनके घर तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सही तरीके से उनके घर तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो आपने मनरेगा के तहत जो आप हमारे उन गांव के लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, हम मांग करते हैं कि मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों तक उन लोगों को काम मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने इस देश के अंदर आपने 20 लाख करोड़ रुपए का जिस तरह का आर्थिक पैकेज दिया, कम से कम आप उसको कम से कम सच्चाई के साथ बात रखें। मुझे लगता नहीं है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए किसी गरीब और किसान मजदूर तक पहुंचने का काम होगा, ऐसा मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय वो व्यापारी जो लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं, मध्यम वर्गीय उद्योगों में जुड़े हैं, उन लोगों को एक मुश्त राशि दी जाए ताकि वो अपने उस रोजगार को पुनः स्थापित कर सकें। जिस तरह से आपने इस देश में लॉकडाउन किया, आज वो किसान, वो मजदूर, वो देश का एक एक निवासी त्रस्त हो चुका है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन को आपने एक ही दिन में फैसला ले लिया। कम से कम अगर आपको लॉकडाउन करना था तो जब आपने एक दिन का वो लॉकडाउन किया, एक दिन करने के बाद यदि आपने 23 तारीख को डिसीजन लेना था तो कम से कम 1 हफ्ते का समय इस देश की भोली भाली जनता को, उन गरीब मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को देना चाहिए था, ताकि वो अपने अपने घर पहुंच पाते। जिस तरह के हालात आज देश के अंदर हो रहे हैं, मैं खुद स्वयं दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। हम आए दिन उन गरीबों को, मजदूरों को उन बॉर्डर्स पे जहां देखते हैं, उनका कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से उनकी सेवा करने का काम किया, उनको भूखे उन मजदूरों को खाना देने का काम किया है। और साथ ही साथ जितनी भी कोशिश हो पाई है, एक एक कांग्रेस का सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहा है और उनको उनके गांवों तक पहुंचाने का हमने पूरा काम किया है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं आज नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कि यदि थोड़ी सी भी आपके अंदर दया और संवेदना बाकी है तो आप इन मजदूरों को, उनके उस हाल को समझने का काम करें। इसी
कड़ी में हम कांग्रेस के सिपाही निश्चित रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी के, हमारे नेता राहुल गांधी जी के, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के तमाम उन वायदों को पूरा करने के लिए जुटे हैं, जिससे उन किसानों का, गरीबों का, प्रवासी मजदूरों का, इस देश की जनता का भला हो सके। कांग्रेस पार्टी निरंतर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। जब तक गरीबों को, किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इन शब्दों के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः कांग्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने आज ये एक ऐसा कदम उठाया है जो निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे देश में एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा तमाम उन गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आज हम अपनी बात को जनता तक और देश के उन निवासियों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें मालूम है कि जो आज देश की मीडिया है, जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूं ज्यादा, आपको मालूम है कि होता कुछ और दिखाते कुछ हैं। कम से कम उन मीडिया के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम सच्चाई के साथ काम करें। और सच्चाई के लिए तो साथियों, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसलिए पुनः मैं आप तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिल करके इस कोरोना महामारी जो आज विकराल रूप ले चुकी है, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पूरे देश के अलग राज्यों में जिस तरह से इस महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको हम सब मिल करके इस महामारी का हम मुकाबला करेंगे। और निश्चित रूप से एक संगठन और संगठित रूप से हम अपने उन भाइयों को, उन मजदूरों को, प्रवासी भाइयों को जब तक वो उनके घर तक ना पहुंच पाए, उनके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और केंद्र की सरकार पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर निश्चित रूप से ये हमारा तब तक दबाव पड़ेगा और हम डालते रहेंगे। इसके लिए मैं पुनः तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मेरे नेता राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में जो आपने अपना सहयोग दिया है, इस सहयोग को ऐसे ही देते रहिए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेगा और इस केंद्र की भ्रष्ट और जो इस सरकार ने गरीबों के, मजदूरों के साथ जो जुल्म किया है, इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद।